आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आगरा जनपद में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म आदि संगीन धाराओं में पंजीकृत मुकदमे के आरोपी को 11 वर्ष बाद वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान व स्टाफ द्वारा निष्पक्ष पैरवी के चलते न्यायालय ने किया दोषमुक्त। ये बात जनपद आगरा माननीय न्यायालय के जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की अदालत में था विचाराधीन। आगरा में बताया जाता है कि गत वर्ष पूर्व थाना एतमादौला क्षेत्र निवासी फरीद पुत्र नूर अली उम्र 38 वर्ष निवासी गौतम नगर के विरुद्ध अपहरण कर दुष्कर्म मारपीट का मुकदमा अपराध संख्या 306 वर्ष 2011 धारा 363, 366, 376, 504 के तहत थाना एतमादौला में पंजीकृत किया गया था। मुकदमा माननीय न्यायालय के जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की अदालत में विचाराधीन चल रहा था, जिसकी पैरवी निष्पक्ष व सच्चाई की बुनियाद को लेकर निरंतर वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान व स्टाफ NM खान, राजू राठौर, मुंतजिर अली, उपेंद्र चौहान द्वारा की जा रही थी। मुकदमा विचाराधीन के दौरान काफी बहस जिराय होती रही। अंत में निष्पक्षता के चलते न्यायालय द्वारा फरीद पुत्र नूर अली को संगीन धाराओं के मुकदमे से दोष मुक्त किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान आदि द्वारा बराबर तारीख पर तारीख निष्पक्ष पैरवी के आधार पर बरसों बाद बेटे फरीद को दोष मुक्त होने के उपरांत मां जरीना बेगम के आंसू निकल पड़े। देखा गया कि आज दोष मुक्त हुई फरीद की मां जरीना बेगम परिजनों सहित जनपद न्यायालय में स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान के ऑफिस में आकर तेज तर्रार वरिष्ठ अधिवक्ता रिंकू पठान सहित समस्त स्टाफ का मिष्ठान से मुंह मीठा कराकर माला पहनाकर उत्साहवर्धन धन्यवाद दिया। वहीं मां जरीना बेगम का कहना था कि मैं बहुत गरीब परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरे पास 2 वक्त की रोटी जुटाना बड़ा मुश्किल का काम था। ऐसे मुश्किल में मेरे बेटे को मुकदमे में फंसा दिया गया था, जिसकी पीड़ा लेकर के मैं रिंकू पठान महान भाव के यहाँ आई थी। उन्होंने मेरा शुरू से आखिरी तक निःशुल्क मुकदमा लड़ा और निष्पक्ष पैरवी करते हुए मेरे बेटे को कोर्ट से दोष मुक्त कराने में अपना अहम भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं रिंकू पठान सहित समस्त स्टाफ को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और भविष्य में ईश्वर से कामना करती हूँ कि ऐसी पैरवी हर उस पीड़ित के प्रति हो जो निर्दोष होते हैं, ऐसे संगीन मुकदमों में समय और पैसा बर्बाद करते हैं। आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। माता जी, आपका शुभ नाम क्या है? जरीना। कहाँ की रहने वाली हो? पंजीपार की। थाना कौन सा लगता है? एतमादौला। आज दीवानी न्यायालय में आप आई हैं। हाँ। कौन से वकील साहब के पास आई हैं? मैं वकील साहब से दीवानी में आई तो मेरी मुलाकात हुई वकील साहब से रिंकू पठान से। इन्होंने मेरा केस लड़ा, मेरे साथ न्याय करा। मैं बहुत गरीब स्त्री थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो वकील साहब ने मेरा फ्री केस लड़ा। क्या केस था आपका? मेरा केस था, लड़की का आरोप लगाया था 15 साल की का। आपके ऊपर? आपके बेटे के ऊपर? बेटे के ऊपर भगा के ले गया और रेप का आरोप लगाया था। कौन थाने मुकदमा कायम हुआ था? एतमादौला थाने में। यहाँ जो वकील साहब आपका केस लड़ रहे थे, कितना पैसा खर्च हुआ आपका? नहीं, मेरा कोई पैसा नहीं खर्चा हुआ। वकील साहब ने मेरा मुकदमा ऐसे ही लड़ा है। आपका बेटा बाइज्जत बरी हुआ है? मेरा बेटा बाइज्जत वकील साहब ने बरी कराया, दूध का दूध, पानी का पानी। मैं वकील साहब को अब दुआएं देना चाह रही हूँ, तो नहीं मैं किसी लाख जो मैं उनको दे सकूँ। क्या नाम बताया वकील साहब आपने? अपना जरीना। वकील साहब क्या नाम था? रिंकू पठान। शुभ नाम सर? मेरा नाम रिंकू पठान एडवोकेट है। मैं दीवानी कचहरी आगरा में क्रिमिनल लॉयर हूँ और क्रिमिनल के क्राइम के जो केस होते हैं उसका हम हैंडल करते हैं। एक मामला आया था मेरे पास फरीद का, उसके ऊपर आरोप था कि 15 साल की नाबालिग लड़की को भगाकर ले गए उसकी बिना मर्जी के, और रेप का आरोप था उसके ऊपर, बलात्कार का आरोप था। तो ये मेरे पास आया। जब मैंने इनकी बातें सुनी तो मुझे बिल्कुल लगा कि इनके ऊपर गलत केस लगा है और काफ़ी इनकी गरीब स्थिति, पैसे इनके पास थे नहीं फीस देने के लिए, तो मैंने इनका फ्री केस लड़ा और मुझे उम्मीद थी कि ये केस बरी होगा। हमने पूरी लगन और मेहनत से इस केस को लड़ा। जज साहब को अपने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रूलिंग रखी, जज साहब भी हमारी जो तथ्य रखे थे उससे सेटिस्फाइड हुए और ज्ञान त्रिपाठी जज साहब जो थे इस केस से उन्होंने बरी किया इसको। कौन से थाने से संबंधित मामला था सर? ये थाना एतमादौला से संबंधित मामला था। आपने करीब इस पे कितना समय परिश्रम किया? इसमें मेरे पास ये सन 2014 में आए थे। 2014 से हमारा ये केस चल रहा था, क्योंकि गवाही काफ़ी लेट आई इसके अंदर। वैसी गवाही तो किसी भी डेट पर हमने स्थगन नहीं लिया।
हर तारीख पर गवाह का क्रॉस किया, डॉक्टर साहब भी आए, डॉक्टर साहब का भी गवाहों का उनसे भी सवालात किए। तो कुल मिला के यह है कि जो सच्चाई होती है वो ज़रूर सामने आती है। अगर कोई वकील लगन और मेहनत से काम करे तो कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो बरी ना हो। आज जिस क्योंकि परिवार ये बिल्कुल ही झूठा केस इनको पर लगाया था, इनको फंसाया गया था। और इनकी माँ के आंसू देख के मुझे भी लगा था कि बिल्कुल ये झूठा केस है, क्योंकि वकीलों को महसूस थोड़ा हो जाता है कि गलत है या सही है। तो हमें ये महसूस हुआ था, मुझे पर्सनल महसूस हुआ था कि इनके लड़के फरीद को झूठा फंसाया गया। तो इसलिए पूरी लगन और मेहनत के साथ हमने मेहनत करी और इसका नतीजा ये हुआ है कि कोर्ट से ये केस बरी हुआ। आज जिस परिवार के बंदे को आपके कार्यक्रम द्वारा बरी किया गया था जज साहब ने, उस परिवार ने आपके लिए क्या सहानुभूति निभाते हुए आज मैं जो तो फर्ज अदा किया है? बस उनके जो मेरे लिए फूल माला लेके आएंगे बेचारी, मैं तो मना करा था कि ये चीज़ ना करें, लेकिन उनके अरमान थे, वो मिठाई लेके आई। मुझे तो सिर्फ इनसे दुआ चाहिए, क्योंकि गरीबों की दुआ ही काफ़ी लगती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।